हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीएलएम के ऊपर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो भी आपको डाइट में बनाने होंगे और जिसके थ्रू आप स्कूल में बच्चों को इफ़ेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड कराएंगे। तो आप कौन कौन से टीएलएम बना सकते हैं और अपने डाइट में भी जो भी आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे टीएलएम को बनाने से रिलेटेड, तो आप कौन कौन से टीएलएम्स उसमें यूज़ कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन दोनों के लिए जो वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो होता क्या है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो मटेरियल है, वो शिक्षण सहायक सामग्री है जो कि आपकी टीचिंग को, जो भी आप स्कूल में जाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपकी टीचिंग को आसान बनाएगी। क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को पढ़ाते जाएंगे कि बुक्स के थ्रू पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपका पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस प्रोसेस को, उस टीचिंग के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जब आप कुछ मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे आपने कोई पपेट के थ्रू उनको वो चैप्टर कवर करवा दिया या फिर कोई फ्लैश कार्ड दिखा दिए, तो इनके थ्रू जब आप अपनी टीचिंग को करते हैं तो उसको हम कहते हैं टीएलएम। जो भी ये चीज़ें होती हैं जो आप बना के आप क्लास में बच्चों को दिखाएंगे उनको हम कहते हैं टीएलएम, जो कि आपकी टीचिंग को आसान करते हैं। तो वही है हमारी शिक्षण सहायक सामग्री, जो विद्यालय में हम बच्चों को पढ़ाने के दौरान कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का यूज़ करते हैं, वही आपका टीएलएम होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि टीएलएम के आपके फ़ायदे क्या होंगे। तो मैंने कुछ फ़ायदे लिखे हुए हैं, बुक में आपके काफ़ी सारी डिटेल में दी होगी। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने के लिए आपका भी मैं माइंड इस वीडियो के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले जो इसका फ़ायदा वो है लर्निंग को आसान करना। जब भी कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होती है तो हमारा जो स्टार्टिंग है उसमें इंटरेस्ट आना ही बंद हो जाता है। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो चैप्टर कभी भी हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में बच्चे जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं वो पूरी तरह से समझ लें, तो आपको अपनी जो लर्निंग है उसको आसान करना होगा, जो किसके द्वारा होगा, आपका टीएलएम के थ्रू। नेक्स्ट है कि अंडरस्टैंडिंग। अगर आप चाहते हो कि बच्चा आपके चैप्टर को समझ ले और कभी फ्यूचर में उसके सामने वैसी कोई सिचुएशन आए जिसमें उसको अपने दिमाग का यूज़ करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो वहाँ पे वो कर सके, इसलिए उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी हेल्प करेगा टीएलएम। ओके, नेक्स्ट है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। इसके थ्रू जो बच्चा है उसको परमानेंट नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कि वो आगे जाके कभी ये चैप्टर दोबारा से आए तो उसको याद आ जाए कि ये मैंने तो इसको इस तरीके से पढ़ा था और ये वही सारी चीज़ें हैं। और कभी फ्यूचर में भी जब वो आपकी 1 to 5 की क्लास पास करके 6, 7, 8 क्लास में जाए या फिर ग्रेजुएशन लेवल तक जाए और वैसा कोई भी टॉपिक उसके सामने आता है तो उसको वो सारी चीज़ें याद रहें, इसके लिए हमें चाहिए परमानेंट नॉलेज के लिए टीएलएम की ज़रूरत होती है। उसके बाद है प्रत्यक्ष अनुभव। जब तक हम किसी भी चीज़ का लाइव एक्सपीरियंस नहीं लेते तब तक हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती। टीचर ने आगे साइंस के एक्सपेरिमेंट आपको बहुत करवाए होंगे, बुक्स के थ्रू आपको लाइव नहीं करवाए होंगे, तो फिर हमें क्या होता है कि पेपर में हमें वो चीज़ें याद ही नहीं रहती कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद कौन सा जो है प्रोडक्ट बनने वाला था। हम अगर 2 केमिकल्स का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा न्यू प्रोडक्ट बनेगा, जब तक हमने ये एक्सपेरिमेंट देखे नहीं होंगे तब तक हमें वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती। तो उसके लिए हमें जब तक लाइव एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक हमें सारी चीज़ें जो हैं याद नहीं होती। ये होता है बच्चों के साथ और बड़ों के साथ भी यही होता है। तो हमें अपने स्टूडेंट को लाइव एक्सपीरियंस देने हैं जिसके थ्रू मेरा जो चैप्टर मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है टीएलएम की। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन टीएलएम का और हमें क्यों चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊँगी, कुछ टीएलएम्स बताऊँगी जो आप अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने कुछ टीएलएम्स आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी, और फिर आप देखना कि आपको जो भी बनाने हो आप वो अपने डाइट में बनाइए और जब भी सबमिट कराना हो तो उसे सबमिट कराइए अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ। ओके, तो अब हम टीएलएम्स के बारे में बात करते हैं कि आप कौन कौन से टीएलएम जो है अपने डाइट में बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जियो बोर्ड, जो कि मैथ्स का एक टीएलएम है जो कि आप बना सकते हैं। कैसे होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपको एक बोर्ड लेना है, एक बोर्ड आपने ले लिया जो थोड़ा सॉलिड होना चाहिए, या फिर आप लकड़ी का कोई बड़ा सा टुकड़ा ले सकते हैं। उसमें आपको सेम डिस्टेंस पे आपको ऐसे ऐसे डॉट में आपको कील जो है ठोकनी होगी,
जिसके थ्रू आप बच्चों को शेप्स बताएंगे, जो भी शेप्स होती हैं उसके बारे में आप बताएंगे। जब आप यहाँ पे कील जो है लगा देंगे तो, और एक रबड़ बैंड लेंगे, रबड़ बैंड से आप उस कील के अंदर ऐसे अगर डालते हैं तो ये एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है एक आयत बन जा रहा है। इसमें आप काफ़ी सारी शेप्स जो है अपने स्टूडेंट्स को ऐसे सिखा सकते हैं। तो ये एक जियो बोर्ड है जो आप बना सकते हैं अपने डाइट में। इसके अलावा हम देखते हैं, पर ये ध्यान रखना कि आपको जो कील हैं वो चुभे ना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट अपने हाथ पे कील मार लेते हैं। उसके बाद देखो सेकंड है नंबर माला। नंबर माला जो होता है जिसके थ्रू हम बच्चों को नंबर सिखाएंगे 1 2 3, जो कि प्राइमरी क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास के, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। क्योंकि अब उनको अगर हम कोई भी चीज़, ठोस ऑब्जेक्ट, कंक्रीट ऑब्जेक्ट के थ्रू पढ़ाते हैं तो ज़्यादा जल्दी उसको ग्रैस्प करते हैं, उसे लेते हैं, इसलिए नंबर माला उनके लिए बढ़िया है। तो देखो नंबर माला में क्या करना पड़ेगा, आपको एक बड़ी सी डोरी लेनी होगी, थोड़ी मोटी सी, वो लेंगे। उसके बाद आपको जो छोटी छोटी बॉल्स आती हैं 2-3 रुपए की, उस बॉल्स को आपको इसके अंदर ऐसे डालना होगा। कलर्ड बॉल 10-10 के ग्रुप की आपको बॉल डालनी होंगी। 10 एक साइड डाली, उसके बाद 10 अगर रेड कलर की हैं तो उसके बाद आपको जो बाकी है दूसरे किसी कलर की ऐसे नंबर माला जो है डालनी होगी। इसके थ्रू आप बच्चों को टेबल सिखा सकते हैं, गिनती सिखा सकते हैं, प्लस माइनस सिखा सकते हैं, डिवाइड सिखा सकते हैं, मल्टीप्लाई सिखा सकते हैं। वो सारा आप इसे एक नंबर माला के थ्रू करा सकते हैं। तो आप अगर चाहो तो ये भी अपने डाइट में बना सकते हो। अब हम देखते हैं स्थानीय मान की, जिसको कि फेस वैल्यू कहते हैं। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, जो आप सिखाते हैं बच्चों को वो कैसे सिखाएंगे, उसके लिए आप कैसे बना सकते हैं अपना एक TLM। तो उसके लिए आप क्या करना कि एक सॉलिड गत्ता लेना या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा लेना। उसमें आपको, जैसे ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें आपको 4 जो है डॉट बनाने होंगे यहाँ पे 1 2 3 4, और इन डॉट्स के अंदर आपको जो है स्टिक्स ऐसे खड़ी करनी होगी, जिसमें आप बच्चे को इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। और जब भी ये इकाई का होगा तो इसमें ऐसे अगर 2 नंबर डाले, इसमें 1 डाला और इसमें 3 डाल दिए, तो फिर आप बच्चों को बताएंगे कि देखो ये हो गया 312, ये बन गया 312, जिसमें ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, वंस, टेंस, 100। हाँ, इसके थ्रू आप बताएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है ये, जैसे कि ये देख रहे हो आप, आपके साइड से ये ऐसे दिखेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो जब भी इसमें आप जितने मोती डालोगे उस हिसाब से आप बच्चों को बताओगे कि बताओ पूरा जो कंप्लीट जो नंबर है वो कौन सा बना है, वो आप इसके थ्रू जो है दिखा सकते हो अपने स्टूडेंट्स को। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन वाला जो आप TLM है वो कैसे बना सकते हैं। फ्रैक्शन जो कि आपको पता है क्या होता है, फ्रैक्शन भिन्न होती है, 1/2, 2/3, ऐसे जो फ्रैक्शंस होती है इनको आप कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्म शीट्स होती हैं ये कलरफुल, इनका पूरा बंडल आता है 20-30 रुपए का, तो वो आप ले सकते हैं। और इसमें जो है आप क्या करेंगे, इस फॉर्म शीट को आप ऐसे सर्कल में कट करेंगे और इस पे आप बच्चों के लिए अलग से फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे कि ये फ्रैक्शन बना दिया आपने एक शीट को राउंड कट करने के बाद, उसके बाद आपने ये दूसरी बना दी, जिसमें इसमें ये आपने कलर कर दिया। तो आप बताओगे कि ये जो है 1/4 पार्ट है, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये 8 है। और इसमें अगर मैंने इसको कलर कर दिया 2 को, तो ये 2/8 बन गया। तो ऐसे आप बच्चों को सिखा सकते हैं इस फॉर्म शीट के थ्रू, जिसमें कि आपको बनाने पड़ेंगे काफ़ी सारे फ्रैक्शन के जो भी नंबर्स होते हैं वो, और इसे 1/1 करके आप दिखाएंगे बच्चों को, तो वो ज़्यादा जल्दी सीख लेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आप फॉर्म शीट के थ्रू बच्चों को करवा सकते हैं, वो एक एक्टिविटी है जो कि मैं आपको बताती हूँ। जब भी बच्चों के साथ आपको इंटरेस्टिंग कोई गेम खेलना हो, अपनी क्लास को शांत रखना है, तो आप ये चीज़ें जो है कर सकते हैं। जैसे कि हम क्लास में हमने करवाया था गेम, हमने ये एक रेलगाड़ी बना दी थी और बच्चों को 2 टीम है उसमें हमने बांट दिया था। ये टीम 1 है और ये टीम 2 है। इनकी जो है रेलगाड़ी बन गई है। अब इस रेलगाड़ी के पीछे हमें क्या करना था, हम बच्चों से कोई ना कोई एक्टिविटी कराते थे और उस एक्टिविटी पे हमें यहाँ पे डब्बे जो है जोड़ने होते थे। अगर टीम A
इसका नाम हमने रख दिया छुक छुक गाड़ी और इसका नाम है टुक टुक गाड़ी। जैसे छुक छुक गाड़ी और ये टुक टुक गाड़ी। अब ये छुक छुक गाड़ी और टुक टुक गाड़ी ऐसे आपको नाम रखने हैं जो थोड़े अच्छे लगे, थोड़े इंटरेस्टिंग लगे और लगे बच्चों के लेवल के ये जो हैं वो नाम है। तो आपने ऐसे रख दिया, इसका नाम छुक छुक गाड़ी और टुक टुक गाड़ी। 2 टीम बना दी अपनी क्लास के अंदर और फिर आप क्या करेंगे, उस फॉर्म शीट से ही आपको ऐसे छोटे छोटे फॉर्म्स कट कर लेने हैं ताकि आप इसके पीछे ऐसे उसके बॉक्सेस लगा सकें। जो भी टीम अपना परफॉर्म करेगी बढ़िया तरीके से, उसको जो है यहाँ पे हम उसके में जो भी उस डब्बे को ऐड करते जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेनी होगी एक कटोरी, उसमें पानी लेंगे और फिर अगर कोई भी टीम जीती है ना, अगर आप इस फॉर्म शीट को गीला कर लेंगे और गीला करने के बाद ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लगाएंगे तो ये आराम से चिपक जाएगा। तो इसके थ्रू आप बच्चों को ये वाला गेम भी करवा सकते हैं। जैसे अगर टुक टुक गाड़ी जीती है तो फिर उसके साथ लग जाएगी एक डब्बा उसके साथ लग जाएगा और फिर अगर ये जीते हैं तो ऐसे इसके साथ ऐसे जॉइंट होते जाएंगे तो ये पूरी जो है रेल ऐसे चलती जाएगी और ये जो है आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम बन जाएगा और इसको आप TLM की तरह भी एक यूज़ कर सकते हैं क्लास के अंदर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसके थ्रू, अगर आपको बच्चों को शेप सिखानी है तो फॉर्म शीट से ही आप क्या करेंगे, इसको गीला करके ये मैंने एक ट्रायंगल शेप बना दी है, ट्रायंगल शेप है ये। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, मैं पूछूँगी ये कौन सी शेप है। उसके बाद ये जो है आपका सर ये रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है ये कैसा है, ये जो स्क्वायर है ये कैसा है। तो इसको आप दिखाने के लिए दिखाएंगे और बच्चों से पूछेंगे कि बताओ ये चीज़ें क्या हैं, तो फिर वो उसका आंसर देंगे और इसको भी आप TLM की तरह यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे जो भी शेप्स के आप एक डब्बे में डाल के अपने टीचर को दे सकते हैं, इसकी बहुत सारी शेप्स बना के, जिसके थ्रू आप बच्चों को शेप्स पैटर्न वाला जो चैप्टर है वो क्लियर करवा सकते हैं। अब हम 1-2 और देखेंगे। अब हम कुछ और TLMs के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप क्या करा सकते हो, एक पैरीमीटर के लिए मेरे पास एक TLM है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैंने देखा था कहीं। इसमें था कि आपको एक पैरीमीटर ऐसे मतलब एक सर्कल आपको कट करना है। जैसे आपने देखी होगी बच्चे जो एक वो लेके चलते रहते हैं, इसके अंदर एक लकड़ी लगा के और इसको लेके घूमते रहेंगे, वो चप्पल से बना लेते हैं। तो वैसे आप बना सकते हैं। आप या तो चप्पल से चप्पल का जो पीछे का पार्ट होता है उसको यूज़ करके बना लीजिए या फिर कोई गत्ते से बना लीजिए, सॉलिड हो थोड़ा। उसको बनाने के बाद आपको ये भी देखना होगा कि आपने जो है ये कितने इसका जो रेडियस है वो आप कितना रख रहे हैं। अगर आपने 7 रखा है या फिर 14 रखा है, जैसे भी रखा हो आपने, तो आपने इसका रख दिया अगर 7, आपने इसका 7 जो है रेडियस रखा है तो इसका जो पैरीमीटर होगा 2πr जो इसका पैरीमीटर होगा, और आपने इसको यहाँ से एक लकड़ी से ऐसे जॉइंट कर दिया और ये वो वाला गेम बन गया जिसको बच्चे रोड पे ऐसे लेके चलते रहते हैं, वो वाला गेम बन गया। तो इसमें क्या होगा कि जितने सर्कल ये पूरा करेगा उतना उसका एक पैरीमीटर होगा। और ऐसे अगर ये इस घर में है, ये कोई एक घर है, उसमें यहाँ से वो बच्चा उसको सर्कल को गोल गोल घुमाना स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी उसके राउंड होते हैं यहाँ पे 8 8 8 8, तो ये हो गए जितने भी राउंड। मान लो अगर 20 राउंड हो जा रहे हैं, 20 राउंड हो जा रहे हैं, उसका जो पैरीमीटर आ रहा है यहाँ पे, इसका जो पैरीमीटर है 2πr का, उस पैरीमीटर से आपको इसको इंटू करा देंगे तो आपको पता चलेगा कि उस घर का जो पैरीमीटर है वो कितना है। तो ये क्या होगा, ये एक लाइव एक्सपीरियंस के थ्रू होगा बच्चे को। तो ये वाली एक्टिविटी जो ये वाला TLM था मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। तो आप देखो अगर आप ये बना सकते हो तो आप ये बना लेना। उसके बाद हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। मैं आपको बताती हूँ कि माइक्रोस्कोप में आपको क्या करना होगा कि आप एक बल्ब लेंगे, जो 0 वाट का बल्ब होता है वो आप ख़रीदिए। उसका शेप कैसा होगा, ऐसे सर्कल में होता है और यहाँ से उसमें ऐसे निकले होते हैं। तो ये वाला आपको बल्ब लेना है। इसका यहाँ से जो जॉइंट है उसको आपको निकालना है और इसके अंदर क्या भर देना है, पानी। आप ऐसे इसमें पानी भर दिया आपने। उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, इससे आपका एक माइक्रोस्कोप बन जाएगा। इसको यहाँ पे ऐसे स्टैंड पे आपने लगा दिया और इसके नीचे आप कोई भी फ्लावर अगर है उसको दिख रहे हैं, बच्चों को उसका परीक्षण करवा रहे हैं, उसका अवलोकन करा रहे हैं कि उसमें कितनी पंखुड़ियाँ हैं, ये हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे चींटी है, आप चींटी को यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं और उसके जो भी पैर हैं वो बच्चों से काउंट करवा रहे हैं। ये कॉकरोच हो गया, जो भी छोटे छोटे जीव हैं उनको आप बड़ा करके इसमें बच्चों को दिखा सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका जो भी पुराना सा
बल्ब होगा उसके थ्रू आप ये बना सकते हैं। ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। आप अगर ये आप बनाएंगे TLM के रूप में तो टीचर को भी थोड़ा यूनिक लगेगा आपका आइडिया। उसके बाद आता है रेत घड़ी। आप रेत घड़ी बना सकते हैं। रेत घड़ी के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे थीनर की बॉटल होती है जो कि छोटी सी आती है, थीनर की 2 बॉटल्स को आपको ऐसे रखना होगा, इनको यहाँ पे ऐसे जॉइंट करना होगा और आपको देखना है कि जो उसमें भी आप रेत का जो टाइम है वो कैसे फिक्स कर रहे हैं कि रेत जो है यहाँ से जो भी आपकी रेत है वो कितने टाइम में नीचे आ रही है, तो उसको आपको इसमें फ़िक्स कर देना है और ये आपका बन जाएगी रेत घड़ी, जिसमें आप कोई भी गेम बच्चों को खिलवाना चाहते हैं तो फिर आप इसके थ्रू उनका जो है टाइम काउंट करेंगे। तो ये कुछ TLM के आइडियाज़ थे जो मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा मैं अपने TLMs भी आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने डाइट में बनाए थे वो, और इसके अलावा जो भी मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने तो आपको बता ही दी हैं। इसमें जो भी आपको ठीक लगे, आपके अकॉर्डिंग लगे कि आप ये बना सकते हैं तो आप वो बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से जो है TLM बनाए थे। ओके, तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये संज्ञा के ऊपर एक चार्ट है जो कि मैंने एक सॉलिड जो सतह है उसके ऊपर बना रखा था ताकि ये मुड़े ना, क्योंकि जब भी हम डाइट में दिखाते हैं अपनी टीचिंग के दौरान क्लास में दिखाने लगेंगे तो खोलने में हमें 2-3 मिनट लग जाते हैं और फिर टीचर्स ने वहाँ से हमारे मार्क्स काटने स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आप ऐसे चीज़ पे बनाइए कि ताकि वो आपका स्ट्रेट रहे और आप उसको दिखा सकें, जो कि संज्ञा के ऊपर बताया था, जिसमें संज्ञा की डेफिनेशन है और उसके 1-2 उदाहरण दे दिए थे इसके अंदर मैंने। इसके बाद मैंने क्या बनाया था कि ये देखिए, आप देख सकते हैं ये एक घड़ी है जो कि ये भी एक सॉलिड उस पर बना रखी है, सॉलिड गत्ते के ऊपर बना रखी है और इसको यहाँ पे जो है 3 इसकी सुइयाँ बना रखी हैं, मिनट, सेकंड की और आवर की, जिसमें आप बच्चों को घड़ी देखना सिखाएंगे जो कि एक मैथ्स का टॉपिक है। ये आप अपनी क्लास के अंदर बच्चों को करवा सकते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये फ्रैक्शन के लिए था। इसके ऐसे बोर्ड के ऊपर भी आप जो है फ्रैक्शन बच्चों को बता सकते हैं कि 1/2 क्या होता है, जिसमें हम 1 पार्ट को कलर कर देते हैं और बाकी को वैसे ही छोड़ देते हैं, तो ये 1/2 हो गया फ्रैक्शन का। इसके बाद ये आप देख रहे हैं ये साइंस का एक मॉडल है जो मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया था। ये जो है आपका विद्युत परिपथ से रिलेटेड है, जिसमें पीछे की साइड पूरे कनेक्ट कर रखे हैं सेल्स से कि जब भी आप इसके बटन को ऑन करेंगे तो लाइट जो है जलना स्टार्ट हो जाती है और जब बंद करेंगे तो लाइट बुझ जाती है। ये बहुत ज़्यादा अभी उजाला है इसलिए आपको दिख नहीं रही होगी, वरना ये लाइट ऐसे जल जाती है और इसको करने पर ऐसे बंद हो जाती है। ये मेरे स्टूडेंट ने बनाया था जिसमें मैंने उसको वेरी गुड और स्टार दिए थे। अब इसके बाद क्या था नेक्स्ट जो मैंने अपने डाइट में बनाया था और सबमिट भी कराया था, वो था एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे। मैंने ये एक वर्ड बनाई थी जो कि वर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे जो हैं टॉपिक्स थे आपके 6th 7th 8th क्लास में और 1st to 5th क्लास में, तो मैंने ये वर्ड बनाई थी और इस वर्ड के ऊपर मैं आपको सिखा दूँगी एक वीडियो के थ्रू कि ये वर्ड कैसे बनी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड थी ये। मैंने इसको सिर्फ ऐसे नहीं कर दिया था, मैंने इसको थोड़ा और डेकोरेट किया था। मैंने इसके थोड़े पंख बना दिए थे ताकि ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे और लगे मार्क्स मिल जाए मुझे इसमें अच्छे से, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया था। इसके अलावा कुछ फ्लैश कार्ड्स भी हैं जो आप दिखा सकते हैं अपनी क्लास के अंदर, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये एक तवा है, ये एक तवा है और इसके पीछे लिखा भी हुआ है कि ये एक तवा है। इसके अलावा आप जैसे ये है सांप है, बच्चों को आप ये फ्लैश कार्ड दीजिए, पूछिए कि इसके पीछे क्या लिखा है, ये पिक्चर कौन सी है, तो पिक्चर देख के वो जल्दी इस सब चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं फ्लैश कार्ड्स जो कि आप देख सकते हैं, ये भी आप बना के अपनी क्लास में बच्चों को दिखा सकते हैं। इसके अलावा सेम वही फ्लैश कार्ड्स हैं ये, और एक और जो टेम्पलेट्स थी छोटी छोटी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि ये है, इसमें आपको बच्चों को वर्ड्स अगर पढ़वाने हैं, वर्ड्स पढ़वाने के लिए आपको कुछ जो बिना मात्रा के वर्ड हैं, पहले जो 1st 2nd क्लास में आप बच्चों को सिखाएंगे बिना मात्रा के वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स आप दिखाएंगे। नल हो गया, ये नाद हो गया, तो ये सारे भी आप छोटी छोटी जो स्लिप्स हैं वो कट कर सकते हैं। इसको थोड़ी सॉलिड शीट के ऊपर बनाइएगा ताकि मुड़े ना और जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो, ख़राब ना हो। इसके अलावा आप स्कूल में अपने पपेट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि पपेट जो है हिंदी की क्लास में, हिंदी के साथ ही जो बाकी क्लासेस हैं आपकी मैथ्स में भी, अगर आप कोई स्टोरी के थ्रू अपना कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी ये काफ़ी काम आएंगी, तो वो उसके लिए पपेट्स हो सकते हैं। साइंस, EVS सब में ये काम आएंगे। जैसे कि मैंने ये पपेट्स बनाए थे, इनके ऊपर पपेट्स शो भी मैंने किया था अपनी क्लास में स्कूल के दौरान। अगर आप बोलेंगे तो मैं वो पपेट शो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने सबकी रिकॉर्डिंग कर रखी थी ताकि मेरे को फ्यूचर में
कभी उसका काम पड़े तो मैं वो सारी चीज़ें जो हैं शेयर कर सकूं, और अब वो काफ़ी काम आ रही हैं आपके साथ शेयर करने में। तो ये पपेट हैं, इनको कैसे बनाना है अगर आपको ये भी सीखना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो ये सारे थे मेरे TLMs जो मैंने अपने डाइट के दौरान यूज़ किए थे और जिन पे मेरे को मार्क्स मिले थे। तो ये इनमें से आपको जो भी पसंद आ रहे हैं आप वो बनाइए और अपनी टीचर को दिखाइए, अपनी क्लास में बच्चों को दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ। और हाँ, अगर आपको नोट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने जो भी लिंक आपको बताया है टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। ओके, थैंक यू।